और जैसा हम जिक्र कर ही रहे थे, जीडीपी का मैदान और भारत पहलवान। जी हां, आर्थिक मोर्चे पर भारत लगातार ग्रोथ की नई कहानी लिख रहा है। जब पूरी दुनिया मंदी की आशंका से डरी हुई है, तब भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। भारत ने महज 10 सालों के भीतर 11वें पायदान से 5वें स्थान तक का सफर तय कर लिया। भारत की इस उपलब्धि के साथ ब्रिटेन 6वें स्थान पर फिसल गया है। ब्लूमबर्ग ने आईएमएफ के आंकड़ों के आधार पर डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से गणना की है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉमिनल कैश के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज मार्च तिमाही में 854.7 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि इसी आधार पर ब्रिटेन की इकोनॉमी 816 अरब डॉलर पर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 के आखिरी 3 महीनों में भारत ब्रिटेन से आगे निकला है और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भी भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई है। इस वित्त वर्ष में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। अब भारत के आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ सालों में भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से और भी आगे निकल जाएगा। कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ी है। मौजूदा वक्त में जहां ब्रिटेन, अमेरिका और चीन बढ़ती महंगाई और गिरती वृद्धि दर से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल भारत का ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के बीच है, जो बेहतर स्थिति में है। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं जहां सिकुड़ रही हैं, चिंताएं गहरा रही हैं, वहां भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और जो चिंताएं हैं वो एक एक कर छट रही हैं। बावजूद इसके भारत ने अपनी विकास दर की रफ्तार को बनाया हुआ है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में भारत की इकोनॉमी की रफ्तार 6.7% से 7.7% के बीच रहने का अनुमान है। मौजूदा वक्त में भारत की वैश्विक जीडीपी में भागीदारी 3.5% है, जो 2027 तक 4% के पार जा सकती है। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जारी स्लो डाउन का फायदा भारत को मिल सकता है और भारत एक नया इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जो एक अच्छी खबर है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स आज भी प्रति व्यक्ति आय में भारत के पीछे होने पर चिंता जाहिर जरूर कर रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो अभी भी प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन में $47,000 है, वहीं भारत में अभी भी $2,500 प्रति वर्ष एक औसत भारतीय की प्रति व्यक्ति आय है। भारत की आबादी ब्रिटेन से करीब 20 गुना ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत सही दिशा में है। कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने में कामयाब रही है। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार सुभाष चंद्र गर्ग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया, पहला तो जो उजला पक्ष है, चुनौतियों पर बाद में बात करेंगे। कितना महत्वपूर्ण सर आप इस उपलब्धि को मानते हैं? 5वीं तेजी से उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अब बन चुका है ब्रिटेन को पछाड़कर। कितना सिग्निफिकेंट है ये? देखिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तब हम 5 या 6 नंबर पे थे दुनिया में जीडीपी में। वर्ल्ड बैंक में पहले 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, उनको ये अधिकार होता था कि वो अपना एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकें। तो हम वहाँ से चले थे और फिर हमने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसमें सेल्फ रिलायंस के नाम पे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम पे, क्लोज्ड इकोनॉमी करके ये हालत हुई कि 1990 तक आते आते हम दुनिया की जीडीपी के नाम से, पर कैपिटा इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी हम करीब 20वें स्थान के आसपास आ गए। और 1990 में हमारी दुनिया में जीडीपी का हिस्सा केवल 1.2% रह गया। ऐसी स्थिति से अब हम वापस बढ़ रहे हैं। 1990 में जो देश में रिफॉर्म्स हुए, देश को खोला, प्राइवेट सेक्टर को वापस आने दिया, कंपटीशन बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका रिजल्ट ये है कि 1990 के बाद से हम लगातार अपनी जीडीपी का शेयर बढ़ा रहे हैं, जीडीपी को बढ़ा रहे हैं और हमारी रिलेटिव जो तुलनात्मक रैंकिंग है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आपने कहा कि 2010 के आसपास हम 10वें नंबर के अंदर आए
और हम धीरे धीरे अब आज 5वें नंबर पे आ गए। और यही रफ्तार जारी रहेगी, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो विकसित राष्ट्र है, चाइना को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, बाकी जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, ये विकसित हो चुके हैं, इनका काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। जैसे आपने कहा कि यूके का पर कैपिटा इनकम $47,000 है, अमेरिका का उससे भी ज़्यादा है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें जीडीपी के पर कैपिटा के हिसाब से हम दुनिया में अभी भी 122वें नंबर पे हैं। जापान ग्रो नहीं कर रहा, पिछले 30 साल से नहीं ग्रो कर रहा। तो ये कंट्रीज़ जो ग्रो कर चुकी हैं वो अब रुक गई हैं, उनकी ग्रोथ की रफ्तार कम हो गई है। और हम जैसे कंट्रीज़ जो अभी बहुत पीछे हैं पर कैपिटा इनकम के आधार पे, वो ग्रो कर रहे हैं। इसलिए हमें इसको थोड़ा निश्चित रूप से सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम 5वें नंबर पे आ गए और आगे भी अब जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम किस पायदान में खड़े हैं। 120 या 122वें नंबर पे हैं हम दुनिया में पर कैपिटा के इनकम पे। देश की प्रॉस्पेरिटी जीडीपी बता सकती है, बट देश की सही प्रॉस्पेरिटी, जो देश की जनता की आमदनी है, जिसको वो खर्च करके अपनी जीवन यापन करता है और संपन्न रूप से रहता है, वो हमारी जब बढ़ेगी और जब हम उसमें आगे आएंगे, तब हमें वास्तविक रूप से संपन्नता का एहसास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से लंबी छलांग लगानी अभी बाकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम भले ही 5वें नंबर पर आ गए हो, हालांकि रियल जीडीपी के टर्म्स में भी हम ऑलरेडी आ चुके थे, बट अभी भी जो पर कैपिटा का जो मोर्चा है, पर कैपिटा इनकम का मोर्चा है, वो बहुत, उसमें भाई बहुत बड़ी खाई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 तक, जब हम 100 साल मना रहे होंगे, तब देश को विकसित होने की बात कही है। यानी कि अभी भी 25 साल की हमारा विजन है। हम अभी ठोस आधार पर नहीं कह सकते कि हम 25 साल में बन ही जाएंगे। विजन ले जाने की आवश्यकता है। तो भले एक लंबा एक हमें तय करना होगा सफर। और इस सफर में सर ये भी कहा जा रहा है कि 2029 तक हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी वाइज तो हम बढ़ते रहेंगे। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा, विंडो हमारे लिए बहुत बड़ी खुली हुई है, इसलिए हमारे लिए पंख फैलाने के लिए काफी कुछ है। तो इसलिए वो ग्रोथ जो है वो एकदम ऐसे दिखती है कि बिल्कुल अमूलचूल प्रकार की ग्रोथ है। लेकिन रियल टर्म्स में हमें आगे बढ़ने के लिए अभी छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। तो जीडीपी, हाँ, एक चीज आप और ध्यान दें जरूर से जी। ये अभी इस साल हम 7% के आसपास ग्रो करेंगे। पिछले साल हम करीब 8% से ऊपर ग्रो किए थे। लेकिन अगर पिछले 3 साल का अगर हम आंकड़ा लें, 2019-20 को मिला के, तो 3 साल में हमारी ग्रोथ केवल 2% भी नहीं रही है, 1.7% की ग्रोथ रही है। ये बहुत बड़ी ग्रोथ रेट नहीं है। तुलनात्मक रूप से ब्रिटेन इन 2-3 साल में और भी कमजोर हो गया। अभी तो इस समय रिसेशन पे आ गया। रिसेशन का तो ये दो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नेशंस जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके बीच का कॉन्टेस्ट नहीं है। इस समय ये कॉन्टेस्ट 2 कमजोर देशों का कॉन्टेस्ट हुआ है, जिसमें एक केवल 2% की गति से बढ़ा और दूसरा 1% की गति से भी नहीं बढ़ा। सो ये जब तक हम कंसिस्टेंट बेसिस पे 8 या 9% की ग्रोथ रेट नहीं पाते हैं, तब तक हमें वो खुशी, वो संपन्नता का इनफैक्ट आपसे पहले जो मैं चर्चा कर रहा था, नई प्रधानमंत्री वहां पर